श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह जल प्रदूषण के संबंध में ये विधेयक लाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो वायु का क्षेत्र हो, पानी हो, हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है। हमने देखा स्वच्छता अभियान के माध्यम से किस प्रकार वायु प्रदूषण कम हुआ है और पूरे स्वच्छता अभियान में एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर हुई है। इंदौर में इसके कारण एयर इंडेक्स क्वालिटी में इंदौर आज नंबर 1 है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर काम किया है, उससे पूरे देश में एयर पॉल्यूशन कम होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, हमारी एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर होती जा रही है। हम देखें कि रेलवे में जिस प्रकार से कोयले का इंजन बंद हुआ है और रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे होने जा रहा है, उससे पोल्यूशन कम हुआ है। अब तो रेलवे सोलर एनर्जी पे आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से आने के बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लागू की, जिसमें देश में सोलर एनर्जी में नई क्रांति आई है। हमारे इंदौर में भी इस अभियान में तेजी आई है। माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी लाए हैं, उसी क्रम में जिसमें माननीय मोदी सरकार कई अंग्रेजों के ज़मानों के कानून ख़त्म किए, समाप्त किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह उद्योगों की परेशानी किस प्रकार से कम हो, ये सरकार का मूल मंत्र है। माननीय मंत्री जी ने अभी जैसा बताया कि सामान्य गलती पर भी पर्यावरण और मानव को नुकसान नहीं हो, ऐसी गलती को भी उद्योगपतियों को पहले जेल भेजा जाता था और उनको प्रताड़ित किया जाता था, इंडस्ट्री बंद की जाती थी। लेकिन इस विधेयक में जो प्रावधान लाया गया है, इसमें दंड का प्रावधान लाया गया है, जो कि उद्योगों के लिए बहुत ही हितकारी है और उद्योग हमेशा ये चाहते थे कि इस प्रकार का प्रावधान लाया जाए। अगर दंड प्रावधान के बाद भी अगर उद्योगों को असहमति है तो अपील के लिए एनजीटी में वो जा सकते हैं। केंद्र सरकार इंडस्ट्री के कुछ श्रेणियों को धारा 25 में छूट भी दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में राज्यों को एडवाइजरी भी जारी करेगी और जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्य के पोल्यूशन बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति की भी गाइडलाइन यहाँ से जारी होगी और राज्य के पोल्यूशन बोर्ड किस प्रकार चले, उस प्रकार से भी यहाँ से गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसमें एक बात और अच्छी की गई है, जो दंड आएगा वो दंड पर्यावरण संरक्षण के उपयोग में ही लाया जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी को बधाई है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। Honorable members, DM Kadir Anand ji.